नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये उपचुनाव अपने आप में बेहद खास हैं। इन उपचुनाव में चाहे वो प्रत्याशी हों जो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हों या फिर वो जो निर्दलीय, इनमें से कई प्रत्याशी नए चेहरे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब इन नए चेहरों को लेकर भी जो जनता है उसके बीच एक खासा रोचक माहौल है। कहा जा रहा है कि जो ये उपचुनाव है इसके बाद राजस्थान की राजनीति को कई नए नेता मिल सकते हैं या कई ऐसे नेता मिल सकते हैं जिनका इन उपचुनाव के बाद ही उदय होगा। देखिए पूरा मामला। ये उपचुनाव भले ही देखने में छोटे लगे लेकिन राजस्थान की राजनीति में कितनी अहमियत रखते हैं इसका अंदाजा लादूलाल पीतलिया प्रकरण को देखकर सभी को लग गया है। इस उपचुनाव में तो एक उभरते हुए नेता को दबा दिया गया, लेकिन इससे पहले हुए उपचुनावों के जरिए राजस्थान की राजनीति को कई ऐसे नेता भी मिले जिन्होंने आगे चलकर राजनीति में अपना मुकाम हासिल किया और सत्ता के शिखर पर पहुंचे। प्रदेश के कुछ ऐसे ही नेताओं के बारे में आपको बताते हैं जिनके लिए कामयाबी के सारे रास्ते उपचुनाव से ही शुरू हुए। भैरों सिंह शेखावत उपचुनाव जीतकर बने थे मुख्यमंत्री। भाजपा के दिग्गज नेता और बाबूसाह के नाम से पहचाने जाने वाले पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की सियासत यूं तो कई बार विधायक बने, लेकिन पहली बार वे राजस्थान के मुख्यमंत्री उपचुनाव जीतकर ही बने। 1977 में छबड़ा में भाजपा प्रत्याशी के इस्तीफा देने के बाद वहां से शेखावत ने उपचुनाव जीता और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनाई। जयनारायण व्यास विधानसभा चुनाव में मिली हार, उपचुनाव जीतकर बने सीएम। जयनारायण व्यास भी उपचुनाव के सहारे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 1952 में व्यास ने 2 सीट जोधपुर और जालोर से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें दोनों जगह ही हार गए और टीकाराम पालीवाल कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री बने। लेकिन बाद में व्यास ने किशनगढ़ की सीट खाली करवाकर उपचुनाव जीता और टीकाराम पालीवाल की जगह प्रदेश की कमान अपने हाथों में ली। मोरारका ने मैदान छोड़ा, नवल किशोर शर्मा की चमकी किस्मत। नवल किशोर शर्मा की सियासत में एंट्री भी रोचक रही। 1969 के उपचुनाव में कांग्रेस ने आर मोरारका को स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के सामने उतारा। मोरारका का कवरिंग में नवल किशोर शर्मा को फॉर्म भरवाया गया। मोरारका ऐन वक्त पर मुंबई चले गए और नवल किशोर शर्मा मुख्य प्रत्याशी बन गए। उन्होंने ये चुनाव जीता। वे केंद्र की कांग्रेस सरकारों में मंत्री बने और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पद पर भी पहुंचे। बाद में उन्हें गुजरात का राज्यपाल भी बनाया गया। शिवचरण माथुर लोकसभा चुनावों से हुई सियासत में एंट्री, बाद में बने सीएम। 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवचरण माथुर की सियासी एंट्री 1964 में भीलवाड़ा सीट पर हुए लोकसभा उपचुनाव से हुई। इस उपचुनाव में शिवचरण माथुर ने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 3 गुना अंतर से हराया। 1981 में वे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1979 में वे फिर से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद वे असम के राज्यपाल भी बने। कमला बेनीवाल कांग्रेस की जाट राजनीति का बनी चेहरा। कांग्रेस की जाट राजनीति का चेहरा रही कमला बेनीवाल भी उपचुनावों से ही निकली। उन्होंने 1954 में आमेर विधानसभा सीट से उपचुनाव जीता। इसके बाद वे राजस्थान की उप मुख्यमंत्री से लेकर गुजरात और मिजोरम की राज्यपाल तक बनी। रामनिवास मिर्धा उपचुनाव जीतकर पहुंचे विधानसभा। नागौर में बने कांग्रेस के सियासी ब्रांड। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा भी 1953 के उपचुनाव से ही विधानसभा पहुंचे। आगे चलकर वे नागौर में कांग्रेस के सियासी ब्रांड बने। पुष्पेंद्र सिंह रानावत प्रधानी से सीधे उपचुनाव जीते, फिर लगातार 4 चुनाव और जीते। 2002 के उपचुनाव में कांग्रेस के भीमराज भाटी के सामने वसुंधरा राजे ने पुष्पेंद्र सिंह रानावत को टिकट दिया। उस वक्त वे बाली में प्रधान रह चुके थे। इस चुनाव को पुष्पेंद्र ने जीता और इसके बाद 2003, 2008, 2013 और 2018 में लगातार भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। 2013 से 2018 तक भाजपा की सरकार में पुष्पेंद्र सिंह ऊर्जा मंत्री भी रहे। कनकमल कटारा उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2019 में बन गए सांसद। कनकमल कटारा की एंट्री भी 2002 के सागवाड़ा विधानसभा के उपचुनावों से हुई। इसके बाद 2003 के विधानसभा चुनाव में वे जीते। 2008 में वे हार गए और 2013 में उनका टिकट कट गया, लेकिन 2019 में उन्हें बांसवाड़ा लोकसभा सीट का टिकट मिला और वे सांसद बन गए। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में 3 सीटों पर लगभग 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें से अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन कौन लंबे रेस के घोड़े साबित होते हैं और किसका सूरज इन उपचुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही अस्त हो जाता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।